गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का शम्मा जमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव करवा। एपिसोड नंबर है 1307। आज की विशेष कहानी है पापा कंजूस हैं। लीजिए, देरी नहीं करता हूं, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। मुरझाए हुए फूल दोबारा नहीं खिलते और जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। मिलने को तो मिल जाते हैं हजारों लोग दोबारा इस दुनिया में, मगर हजारों गलतियां माफ करने वाली माँ बाप नहीं मिलते। दोस्तों, ये कहानी एक नौजवान लड़के की है जो गुस्से में आकर अपने घर से निकल आया और बड़बड़ा रहा है। छुपा कर रखते हैं सारे पैसे। एक मोटर बाइक की तो मांग की थी, मैंने कोई खजाना तो नहीं मांगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये मुझे बाइक नहीं दिलवाना चाहते तो मैं भी तब तक घर पर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं नई मोटर बाइक नहीं खरीद लेता। लड़का यह गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा, तब उसे रियलाइज हुआ कि वो हड़बड़ी में अपने बदले अपने पापा के जूते पहन कर आया था। पैरों में क्या चुभ रहा है ये देखने उसने जूते चेक किए तो उसने पाया कि जूते में एक छोटी सी कील उभर कर आ गई है और वो बार बार उसे चुभ कर घाव बनाने की कोशिश कर रही है। गुस्से में वो फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूं। मेरे पिता सच में बहुत कंजूस हैं। देखो कितने पुराने और क्या घटिया क्वालिटी के जूते इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेकर जाएंगे क्या। लड़का अपने गुस्से और बौखलाहट में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे तक पहुंचा। वहां पर बेंच पर बैठ गया। अचानक वहां पर उसे याद आया कि वह अपने साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठाकर ले आया था। उसने सोचा आज पता चलेगा पापा पैसे कहां पर छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का वॉलेट अपनी जेब से निकाला जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। वो वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को छूने भी नहीं देते थे। जब लड़के ने अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें महज उसे 120 रुपये मिले और अपनी फैमिली की फोटो और एक छोटी सी डायरी को देखकर लड़के ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा कर रखे हैं सारे राज। इसी में लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं और किसका कितने पैसे दिए हैं। अब पता चलेगा कि पापा ने कहां कहां पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऐसा सोचकर लड़के ने जब छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 40,000 बेटे की पढ़ाई के लिए उधार। लड़का यह देखकर शॉक हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 उधार नया लैपटॉप अपने बेटे को दिलाने के लिए। ये वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले ही अपने बेटे को दिया था क्योंकि वो कॉलेज जाने लगा था। लड़के को अब पता चला कि वो जो भी चीजें पापा से डिमांड करता था, पापा कहां से पैसे लाते। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही लड़के का गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया और उसके मन में पश्चाताप की भावना आ गई। लड़का एक एक कर डायरी के पन्ने पलटता रहा और उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी जो हर पन्ना पलटने के बाद बढ़ती ही गई। उसे पता चलता गया कि पापा ने अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस से कितना उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते लड़का पिछले दिन की डेट तक पहुंच गया। पिछले दिन यानी कि एक दिन पहले की बात है। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने के ऊपर लिखा था 50,000 बेटे की बाइक के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। लड़की ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अच्छे जूते खरीदने के लिए। हालांकि ये लाइन बेटे को समझ में नहीं आई, लेकिन वो अब जल्द से जल्द अपने बाप को मिलना चाहता था। इसलिए वो बेंच से उठा और अपने घर की ओर तेजी से बढ़ने लगा। बगीचों के थोड़ा आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था जिस पर चलने के बाद लड़के को अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखा तो दोनों जूते उनके नीचे तल से फटे हुए थे।
जिनसे पानी रिसकर पैरों तक आ रहा था। जूते में निकली कील भी लड़के के पैर में जख्म बनाने की कोशिश करने में कामयाब हो चुकी थी। अब बेटे को माँ की वो बातें याद आई जब माँ पापा से कहा करती थी, अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा ये कहकर टाल दिया करते थे, अरे अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने दोनों जूते उतार कर फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगा। लड़का बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा। ना जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद भी वो थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर ही जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर पर नहीं है, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वो तुरंत नजदीक के बाइक डीलर के शोरूम पर गया, जहां पर उनके पापा उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहे थे। लड़का दौड़कर अपने पापा से गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तो लड़के ने अपने पापा से माफी मांगी और कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए और आगे से मैं कोई भी चीज खुद के कमाए पैसे से ही लूंगा। मैं बड़ी मेहनत करूंगा और आपका कर्जा भी मैं सारा चुका दूंगा। ये सुनकर पिता की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे। दोस्तों, बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम माँ बाप की मजबूरियों को नहीं समझा करते। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी जानने के बाद आप अपने माँ बाप द्वारा इनकार की हुई बातों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये थी कहानी मेरे पापा कंजूस हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।